Hello and welcome everybody to our channel. So today we are going to begin with Salvatore, which is beautifully penned down by William Somerset Maugham. So in this video, I'll give you the detailed explanation of the chapter, plus the written summary will be displayed on your screens. So this story is about a boy named Salvatore. एंड हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि सेल्वेटोर की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, उसने कितना स्ट्रगल किया, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, बट स्टिल उसने हार नहीं मानी और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से हैप्पीली लीड करी. ठीक है. एंड वन मोर थिंग दैट सेल्वेटोर के अंदर एक क्वालिटी थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी, गुडनेस. जो उसकी अच्छाई थी उसने वो कभी नहीं छोड़ी. कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कितनी भी उसने हार्डशिप्स फेस करी, कितना भी कुछ हुआ, बट स्टिल उसने वो जैसा शुरू में उसके अंदर जितनी अच्छाई थी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आने के बाद वो अच्छाई उसके अंदर से नहीं गई, वो लास्ट तक उसके अंदर वो गुडनेस रही. और ये क्वालिटी बहुत ही रेयरेस्ट और प्रेशियस होती है क्योंकि हर इंसान में नहीं होती. लेट्स बिगिन विद दिस स्टोरी. सेल्वेटोर एक 15 ईयर ओल्ड बॉय था जो एक फिशरमैन फैमिली से बिलोंग करता था. उसकी फैमिली एक विलेज में रहती थी, फिशिंग विलेज में, जो इटली में था. ओके. सेल्वेटोर एक बहुत ही चेयरफुल बॉय था जिसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी और आइज़ में केयरफ्री लुक रहता था. लाइक वो किसी चीज़ से परेशान नहीं होता था. जो भी सर्कमस्टेंस होते थे वो उसमें अच्छे से हैप्पीली जीता था, अच्छे से हैप्पीली जीता था. सेल्वेटोर को सबसे ज़्यादा पसंद सी के अराउंड, सी बीच के अराउंड अपना टाइम स्पेंड करना लगता था क्योंकि वो एक फ़िशरमैन फैमिली से बिलोंग करता है. उसका बर्थ एक फ़िशरमैन फैमिली में हुआ है. तो जब उसके पापा, जब उसके जो फादर हैं, जब वो छोटा था, जब वो मछली पकड़ने जाते थे, फ़िश कॉट करने जाते थे, तो वो सेल्वेटोर क्या करता था, पूरा पूरा दिन उनके साथ सी पे रहता था और वो वहाँ पे बात करता था, खेलता था. तो उसको ना वो सराउंडिंग, वो नेचर से प्यार हो गया था. उसको वहाँ रहना, वो सब चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगने लगी थी. इसलिए वो अपना मैक्सिमम टाइम सी के अराउंड स्पेंड करता था. वहाँ पे वो नहाता रहता था और सी के कॉर्नर्स पे पेबल्स के साथ खेलता था. ओके. एंड सेल्वेटोर के 2 यंगर ब्रदर्स थे जिनका वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, उनकी बहुत केयर करता था. सो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, सेल्वेटोर बड़ा हो गया. तो जब सेल्वेटोर बड़ा हुआ उसको एक गर्ल से प्यार हो गया था. एंड वो गर्ल बहुत ही ब्यूटीफुल भी थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. देन सेल्वेटोर और उस गर्ल की एंगेजमेंट हो गई थी, बट वो अभी उससे शादी नहीं कर सकता था बिकॉज सेटल होने से पहले सेल्वेटोर को बाहर जाना था. तो उसको सेलर बनने के लिए नेवी ज्वाइन करनी पड़ी. किंग विक्टर एनिमल नेवी उसने ज्वाइन करी. अब सेल्वेटोर को ये नहीं पता था कि नेवी ज्वाइन करने के बाद उसको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा. तो जब सेल्वेटोर को एक पता चला, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं चाहता था वो अपनी फैमिली से दूर हो या फिर उसको ये नेचर से दूर होना पड़े, क्योंकि वो बचपन से इसी जगह पर रहा है. तो उसको यहाँ से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. वो बहुत ज़्यादा रोया, बट स्टिल उसको दूर जाना पड़ा. देन सेल्वेटोर नेवी के लिए बाहर चला गया. सेल्वेटोर जब बाहर चला गया था तो उसको वहाँ पे अपने कोवर्कर्स के साथ रहना पड़ा था और उसको अपने घर आने का भी मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो ना तो उस जॉब को छोड़ सकता था बिना उसको कंप्लीट करे और ना ही वो घर जा सकता था. तो सेल्वेटोर बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग गया था. वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करता था अपने घर, अपनी फैमिली, और वो जितना वो टाइम स्पेंड करता था सी में, जितना वो इतना इतना कामली वो बैठता था, वो सब वो बहुत मिस करता था. एंड जो सेल्वेटोर की शिप्स थी वो बहुत जगह जाती थी क्योंकि नेवी में यही होता है कि हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में उसको जाना पड़ता था. तो सेल्वेटोर की शिप्स स्पेजिया, वेनिस, बारी, ऐसी बहुत जगह गई और फिर चाइना भी गई. जब वो चाइना पहुँचे थे तो सेल्वेटोर की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी. वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गया था. देन फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा. देन थोड़े टाइम बाद डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको एक डिज़ीज़ हो गई है जिसकी वजह से वो अब ज़्यादा हैवी मैनुअल वर्क नहीं कर सकता अपनी पूरी लाइफ तक. ये बीमारी ठीक भी नहीं हो सकती, पूरी लाइफ उसके साथ रहेगी. डॉक्टर्स को लगा था कि ये सुन के सेल्वेटोर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा, बट सेल्वेटोर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था. उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि अब वो अपने घर वापस जा सकता था, अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता था, जिस लड़की से वो प्यार करता था उसके पास वापस जा सकता था. तो जो सेल्वेटोर था वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था. देन जब सेल्वेटोर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ फिर वो अपनी फैमिली के पास चला गया. सभी ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, भाई, सब ने उसका अच्छे से वेलकम किया. बट उसने वहाँ पे देखा तो उसको अपनी फियांसे वहाँ पे दिखी ही नहीं.
देन सेल्वाटोर ने अपनी मम्मी से पूछा अपने फियांसे के बारे में, बट उन्होंने बताया कि उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो तो 3 वीक से वहाँ पे आई भी नहीं है। सेल्वाटोर थोड़ा परेशान हो गया था और सोचने लग गया कि उसकी फियांसे आई क्यों नहीं, या फिर वो उसको कहाँ पे है। तो फिर वो उसके बाद उसके घर गया, बट जब वो उसके घर गया तो उसकी फियांसे और उसकी मदर वहाँ पे बैठी हुई थी। उसकी फियांसे और फियांसे की मदर वहाँ पे बैठी हुई थी, बट उन्होंने सेल्वाटोर का अच्छे से वेलकम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। वो इमोशनलेस बैठे रहे। फिर सेल्वाटोर ने बताया कि अब वो यहीं रहेगा एंड वो अपनी जॉब छोड़ के आ गया है। तो फिर उसकी जो फियांसे थी उसने अपना साइलेंस ब्रोक करके बताया कि उसको पता चला कि उसको ऐसी ऐसी बीमारी है और वो अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे जने के साथ स्पेंड नहीं कर सकती जो इतना बीमार है और जो लाइफ में आगे कुछ कर नहीं पाएगा। एंड वो अब अपनी फ़ादर की मर्ज़ी से ही अपनी शादी करेगी और उसके फ़ादर उसका हाथ ऐसे लड़के को बिल्कुल नहीं देंगे जो काम भी नहीं कर सकता, एक फ़िशरमैन जो बिल्कुल भी अपने ऊपर रिलायबल नहीं है। सेल्वाटोर ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, उसका एकदम दिल ही टूट गया था, उसकी आंखों में उसका पेन साफ साफ दिख रहा था। जब सेल्वाटोर घर पहुंचा तो उसको पता लगा कि उसकी फैमिली को उस गर्ल का डिसीज़न पहले से ही पता था, बट उन्होंने उसको शेयर ही नहीं किया था। देन जैसे जैसे मंथ्स पास होने लग गए, सेल्वाटोर ने अपने फादर का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया वाइनयार्ड्स का। जैसे जैसे मंथ्स पास होते गए, सेल्वाटोर ने अपना माइंड वहाँ से डाइवर्ट करके अपने फादर्स के बिजनेस में लगा लिया, वाइनयार्ड का जो फादर का उसके बिजनेस था उसमें। देन सेल्वाटोर को समझ आ गया कि लाइफ बस उसको लाइफ जीनी है, तो अब उसको सारी सिचुएशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देन सेल्वाटोर की मदर ने उसको एक लड़की का नाम बताया, असुंता, जिसको वो बहुत अच्छा लगता है और जो उससे शादी करना चाहती है। सेल्वाटोर की मदर ने बताया कि गर्ल की जो शादी है वो टूट चुकी है, एज जो उसका हस्बैंड था वो भी नेवी में था और वो अफ्रीका में उसकी डेथ हो गई थी। और अब उसने सेल्वाटोर को देखा था, सेल्वाटोर को नोटिस किया था, उसको वो बहुत अच्छा लगने लग गया है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। सेल्वाटोर की मदर ने ये भी बताया कि उस गर्ल के पास थोड़ा पैसा भी है, तो वो एक फ़िशिंग बोट बाय कर सकते हैं और वाइनयार्ड को रेंट पर देके अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। बट ये सब सुन के सेल्वाटोर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सेल्वाटोर को वो लड़की अच्छी नहीं लगती थी, उसके लुक्स उसको अच्छे नहीं लगते थे। वो बोल रहा था कि वो लड़की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं है और मैं उससे शादी कैसे कर लूँ। बट फिर अपनी मम्मा के कहने पर उसने बोला ठीक है, मैं एक बार इस लड़की को देखूँगा कि वो कैसी है, चर्च में उसको देखूँगा। देन वो गया था चर्च उसको देखने कि वो कैसी है कैसी नहीं है। देन सेल्वाटोर ने जब उसको नोटिस किया तो फिर उसने अपनी मम्मी को आके बोला कि हाँ, मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा, उसको वो अच्छी लगी इसलिए उसने बोला कि वो शादी कर ले। देन सेल्वाटोर एंड असुंता की शादी हो गई थी और वो एक विलेज वाइनयार्ड के बीच में वाइट वॉश्ड कॉटेज में रहने लग गए थे। सेल्वाटोर एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग गाय बन गया था और अपनी वो फैमिली के साथ खुश रहता था और अपना बहुत काम करता था। एंड असुंता ऑन द अदर हैंड वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बट वो एक क्लेवर लेडी भी थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और जब उसको ये पता चला कि जो उसके हस्बैंड की एक्स फियांसे थी उसने उसके पति को किस लिए छोड़ा और क्या क्या बोला था, तो उसने उसकी एक्स फियांसे को बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स बोले, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई इतने अच्छे इंसान को कैसे छोड़ सकता है। ये असुंता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, डेली रूटीन में अब फ़िशिंग सीज़न चल रहा था, तो सेल्वाटोर डेली रूटीन में बहुत वर्क करता था। पूरा दिन वो वाइनयार्ड्स में वर्क करता था और पूरी रात वो अपने ब्रदर्स के साथ फ़िशिंग करने जाता था, क्योंकि जो मार्केट थी वहाँ पे कटल फ़िश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी थी। तो वो अपने ब्रदर्स के साथ पूरी पूरी नाइट कटल फ़िश को पकड़ने के लिए सी में गुजारता था। एंड सेल्वाटोर को जो डिज़ीज़ थी र्यूमैटिज़्म, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको बोला था कि आगे जाके बहुत ज़्यादा पेन होगा और इसका कोई एंटीटोड नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये उसको लाइफ टाइम सफ़र करना पड़ेगा। तो उस बीमारी की वजह से ही उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लग गई थी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने में। वो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती थी, बहुत ज़्यादा उसको पेन होता था, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता था। तो वो अपने पेन को थोड़ा ओवरकम करने के लिए सी के अराउंड सिगरेट्स स्मोक कर लेता था, जिससे कि उसका पेन से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो। एंड ऑन द अदर हैंड, जो सेल्वाटोर था वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था। उसके दो बच्चे थे, वो उनको सी पर लेके जाता था, उनके साथ वहाँ पे प्ले करता था। जो उसका एल्डर सन था वो तो सी में अच्छे से खुद ही प्ले कर लेता था, वो अच्छे से सी में बात करता था, बट जो उसका यंगर सन था वो बहुत डरता था, तो वो उसके साथ बहुत अच्छे से प्ले करता था
और उनकी हैप्पी फैमिली बहुत अच्छे से अपनी हैप्पीली लाइफ लीड कर रही थी. So this is all about the story Salvatore. I hope you understand the story, and in the next video we will come up with the question answers of this story, the most important questions for exam purpose. So please like, share and subscribe this video and turn on the bell icon for daily updates. Thank you.